आप हमारे चैनल देवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। बिहार में गठबंधन बदलने का इल्जाम सिर्फ नीतीश कुमार पर लगाना सही नहीं है। नीतीश कुमार अगर भाजपा छोड़कर आरजेडी में गए तो आरजेडी ने उन्हें कबूल क्यों किया, और अब जब एक बार फिर आरजेडी को छोड़कर भाजपा की ओर गए हैं तो भाजपा ने उनकी आवभगत क्यों की है। नई सरकार जो बनी है उस पर हमने कई लोगों से बातचीत की कि क्या नीतीश कुमार का कदम सही था, तेजस्वी का फैसला सही था, कांग्रेस का फैसला सही था। इस पर कई लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। पेश है उनके द्वारा की गई प्रतिक्रिया। ये बिहार में जो नई सरकार अभी बनी तो ये जो कुछ क्षण के लिए या यूं कह लीजिए कि 16-17 महीना भी नहीं ढंग से हुआ होगा तो ये तेजस्वी के साथ नीतीश जी आए थे, लेकिन हकीकत जो जनता जो बहुमत के साथ लाई थी वो एनडीए को ही लाई थी 2020 में, और अच्छे से नीतीश जी साथ दे रहे थे, बिहार के विकास के लिए सोच रहे थे और काम भी कर रहे थे और हर तरह से काम किए हैं वो। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ अनबन जो भाजपा से, नीतीश जी उससे गठबंधन तोड़ के फिर आरजेडी में गए और आरजेडी के साथ वो सरकार बनाए। लेकिन फिर नीतीश जी पूरे भारत में घूम के एक इंडिया गठबंधन बनाए जिसके तहत वो पूरे जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उसको साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ तेजस्वी जी से भी उनका अनबन हुआ और कुछ कांग्रेस से भी उनका अनबन हो गया कुछ सीट शेयरिंग को लेकर, जिसके वजह से वो कांग्रेस से बार बार कह रहे थे कि 14 जनवरी के बाद आप सीट का ये कर दीजिए कि कितने सीट पर कौन लड़ेंगे, लेकिन उनको भी वहां से कुछ जवाब नहीं मिल रहा था। और यहाँ तेजस्वी भी बिहार के अंदर इतना प्रेशराइज कर रहे थे, खासकर लालू प्रसाद यादव अपने बेटा को सत्ता दिलाने के लिए कि किसी तरह नीतीश जी यहाँ छोड़े और हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। तो नीतीश जी कहीं ना कहीं जो वो विकास पुरुष हैं और वो देख रहे थे कि अगर हम तेजस्वी को अगर बिहार की सत्ता सौंप देते हैं तो ये 25 आते आते हो सकता है कि जो विकास की रफ्तार चल रही है वो तेजस्वी से ना चले। इसीलिए वो सोचे कि इससे बेहतर है कि इनसे अलग होके फिर हमें विकास जो बिहार है, बिहार का विकास देखना है, बिहार के आम आवाम की भलाई के लिए हमें रहना है। तो वो कहीं ना कहीं इसको छोड़कर और फिर से एनडीए के साथ बीजेपी के साथ हुए हैं और उम्मीद है कि जैसे 2005 से कंटिन्यू वो सरकार चला रहे हैं और बिहार में विकास होता रहा है, आगे भी वो अभी जो लोकसभा का चुनाव है ये अभी 2-4 महीने बाद फिर विधानसभा तक ये अच्छे से चलाएंगे और बिहार के हित के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए नीतीश जी हमेशा खड़े रहे हैं और उसके भलाई के लिए, तो हमेशा वो अच्छा ही करके बिहार के आवाम को देंगे। ये अब वो ही बेहतर समझ सकते हैं कि उनके लिए क्या फ़ायदा है, लेकिन ये उनका डिसीजन जो है वो देश हित में नहीं है। उन्होंने एक जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन का उन्होंने जो शुरुआत किया था उन्हीं का आइडिया था और उसको कर रहे थे, बहुत अच्छे पोजीशन में जा रहा था, सब लोग एकजुट हो रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे और उसके बाद उन्होंने फिर वो पलटी मार दिया। अब उनकी अपनी जाति क्या फायदा था वो तो वही समझ सकते हैं, जबकि वो यहाँ भी मुख्यमंत्री थे और अच्छा काम भी कर रहे थे, किसी तरह कोई दिक्कत भी नहीं था अलायंस में। अब उनकी व्यक्तिगत क्या मजबूरी थी या वो उनको क्या फायदा मिल रहा है वो तो वही बता सकते हैं। ये तो गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार बोल रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव कोई कर रहे थे, उनको तो हमेशा पूरा अथॉरिटी दे ही रहे थे, जो भी काम करने का जो भी काम करना चाह रहे थे वो कर रहे थे, और क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और जहां तक गठबंधन, जब तक गठबंधन था तो कभी नीतीश कुमार ने ये शिकायत भी नहीं किया। अगर ऐसा था तो उनको गठबंधन के अंदर बोलना चाहिए कि हमें दिक्कत हो रहा है, आप हमें यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे हैं। ये तो सारा दिक्कत उनका जो है ना वो गठबंधन तोड़ने के बाद उनको नजर आता है कि यहाँ पे हो रहा था, वहां पे होता। जब वो बीजेपी से भी आए थे तो यही कह रहे थे कि वहां भी हमें काम नहीं करने दे रहा है, नहीं कर रहा। अब वो कैसा काम करना चाह रहे हैं जो ना बीजेपी करने दे रहा है ना राजद करने दे रहा है उनको। सबसे पहले बिहार के जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लिए हैं 9वीं बार, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं।
ये बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास का पहला ऐसा मौका है कि 9 बार किसी मुख्यमंत्री ने शपथ लिया हो। ये एक अलग इतिहास नीतीश कुमार ने बनाया है पूरे भारत में। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मगर जिस वस्तु स्थिति परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री बदल करके, पाला बदल करके, कभी वो आरजेडी के साथ, कभी वो बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता के साथ धोखा है। बिहार की जनता, जनाधार जो दिया था बिहार की जनता ने, उसके साथ धोखा है। बिहार के लोगों के साथ धोखा है। यहाँ के करोड़ों युवाओं के साथ धोखा है। महिलाओं के साथ धोखा है। मैं समझता हूं बच्चों का जो मुस्तकबिल है, ये सरकार बदलने के चक्कर में बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो रही है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर पे जो असर पड़ता है इस सरकार के बदलने से, हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर पे जो ये सरकार बदल रही है, तो ये बिहार के जनता के साथ धोखा है। और मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आरजेडी की जो स्थिति, आरजेडी जिस परिस्थिति में सरकार बनाई थी, अब फिर वो सरकार से अलग हो गए हैं। कहीं ना कहीं आरजेडी भी इसके लिए दोषी है। बीजेपी जिस तरह से सत्ता हासिल करने के लिए जो एक शॉर्टकट तरीका अपना रही है, और जिस तरह से वो सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए तैयार रहती है, तो मैं समझता हूं ये भारत के जनता के साथ, बिहार के जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं इस बात का खंडन करता हूं कि जिस वस्तु स्थिति परिस्थिति में नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, ये अच्छी चीज नहीं है। ये बिहार के जनता के साथ, बल्कि पूरा देश शर्मसार है इस बात को लेकर के कि कुर्सी के लिए कुर्सी कुमार तक बोला जा रहा है नीतीश कुमार को। परिस्थिति के सीएम कहे जा रहे हैं। माननीय पूर्व सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब ने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। कहीं ना कहीं वो बात साबित हो रही है, सच साबित हो रही है। आज जिस परिस्थिति में वो अपने आप को बदल करके एक पॉकेट में वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर चलते हैं और एक पॉकेट में वो रेजिग्नेशन लेटर लेके हमेशा तैयार रहते हैं। जब उनको मन करता है वो रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर को दे देते हैं, और जब मन करता है वो शपथ पत्र लेकर के वो तैयार और खड़े रहते हैं। ये बिहार के जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है।